प्रश्न 1। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर। जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से वह निरंतर भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता आया है। मानव प्रौद्योगिकी का विकास करता है और उसकी सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रौद्योगिकी निम्न स्तर पर विकसित थी और मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का प्रभाव अधिक था। प्राकृतिक शक्तियां मानवीय क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करती थी। मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। आदिमानव लगभग पूर्णतया प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। ऐसी परिस्थिति जिसमें आदिमानव की अपेक्षा पर्यावरण की शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं, उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति को भारत के ऐसे कई भागों में देखा जा सकता है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में मानव सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। वह अवस्था जिसमें मानव पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, मानव का प्रकृतिकरण कहलाती है। प्रश्न 2। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव के वितरण तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की यह महत्वपूर्ण शाखा भौतिक पर्यावरण तथा मानवजनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। भौतिक पर्यावरण के मूल तत्व भू-आकृतियां, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा विविध प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति हैं। गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। मानव ने बड़े पैमाने पर भौतिक पर्यावरण को परिवर्तन करते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला है और साथ ही भौतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित सीमाओं के अनुसार अपने आप को ढाला है। प्रश्न 3। लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर लिखिए। उत्तर। लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में निम्नलिखित अंतर हैं। लघु उद्योग। 1. उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। 2. सभी उत्पादित वस्तुएं बाजार में बेची जाती है। 3. स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थित स्थानों से मंगवाया जाता है। 4. स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थित स्थानों से मंगवाया जाता है। 5. यह छोटे पैमाने पर होता है। 6. इनमें ऊर्जा से चलने वाली साधारण मशीनें प्रयोग की जाती हैं। 7. इन उद्योगों में कम पूंजी तथा कम श्रम की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योग। 1. यह बड़े पैमाने पर होता है। 2. इनमें अति आधुनिक एवं ऊर्जा से चलने वाली स्वचालक मशीनों का प्रयोग होता है। 3. इन उद्योगों में अधिक पूंजी तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। 4. कच्चा माल बहुत दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल का आयात भी किया जाता है। 5. उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण पर उत्पादन विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता है। 6. बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रबंध बड़ा जटिल होता है। 7. उत्पाद को दूर स्थित बाजार में बेचा जाता है। इसका निर्यात भी किया जाता है। प्रश्न 4। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में क्या अंतर है? कोई 3 प्राथमिक क्रियाएं।
एक, प्राथमिक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। दो, प्राथमिक क्रियाएं आखेट, पशुचारण, मछली पालना, लकड़ी काटना, कृषि कार्य एवं खनन कार्य। तीन, इसमें मानव श्रम अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें लगे लोगों को लाल कॉलर वाले श्रमिक कहते हैं। चार, प्राथमिक क्रिया के उत्पादक सीधे भूमि पर आश्रित रहता है। द्वितीयक क्रियाएं। एक, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों को संशोधित, संवर्धित, प्रसंस्कृत करके उनके रूप, गुण व मूल्य में वृद्धि करके उन्हें अधिक उपयोगी एवं लाभप्रद बनाया जाता है। दो, द्वितीयक क्रियाओं में सभी प्रकार के निर्माण उपयोग आते हैं। तीन, इसमें मानवश्रम के साथ साथ तकनीकी की भी आवश्यकता होती है। चार, द्वितीयक क्रियाएं किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार भी होती है।